सुप्रीम कोर्ट ने KDG6 विवाद में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के जेम्स स्पीगलमैन इस ट्राइब्यूनल के तीसरे जज और अध्यक्ष होंगे। केंद्र सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय जज की नियुक्ति का विरोध किया था, जबकि रिलायंस का कहना यह था क्योंकि 3 देशों की कंपनियां KG-D6 में भागीदार हैं, इसलिए इन तीनों देशों का कोई सदस्य पंचाट का सदस्य नहीं होना चाहिए। KG-D6 में रिलायंस की भागीदारी 60%, ब्रिटेन की BP की भागीदारी 30% और कनाडा की निको की भागीदारी 10% की है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस की बात को सही माना, तर्क को स्वीकार किया और जेम्स स्पीगलमैन को नियुक्त कर दिया। जेम्स स्पीगलमैन ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस स्पीगलमैन 1998 से 2011 तक वहां के मुख्य न्यायाधीश थे। पोलैंड में जन्मे जस्टिस स्पीगलमैन को कॉरपोरेट, इंश्योरेंस, आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल लॉ में खासा अनुभव हासिल है। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में 3 सदस्य होंगे, जिसमें से एक सदस्य रिलायंस नियुक्त करेगा, एक भारत सरकार नियुक्त करेगी और तीसरा सदस्य ये दोनों चुने हुए सदस्य मिलकर नियुक्त करेंगे। इस मामले को केंद्र सरकार बहुत समय से लटका रही थी। इस कारण से रिलायंस को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा। हम आपको बताना चाहेंगे कि रिलायंस ने जनवरी 2012 में ही भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SP भरूचा को अपनी तरफ से मनोनीत किया था। जस्टिस भरूचा 2001 से 2002 तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे थे। वे कर्नाटक हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से मनोनीत जस्टिस VN खरे भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। जस्टिस खरे दिसंबर 2002 से मई 2004 तक इस पद पर रहे। वे इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी थे। आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के गठन के बाद KG-D6 विवाद के हल का रास्ता अब साफ हो गया है। ये विवाद उस समय पैदा हुआ जब वहां पर अनुमान से कम गैस पाई गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने अनुचित तरीके से रिलायंस की जो लागत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी रिकवरी में कटौती कर दी। इसके बाद रिलायंस मजबूर हुआ आर्बिट्रेशन के लिए जाने में। जब सरकार ने हील हवाला किया तो रिलायंस को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा। इस मामले में रिलायंस और भारत सरकार दोनों ही बंधे हुए हैं प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट से। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर दोनों पक्षों के अंदर कोई विवाद पैदा होता है तो उसे आर्बिट्रेशन के जरिए ही हल किया जा सकता है। चूंकि अब आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का गठन हो गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो पक्ष भी इस मामले को बेवजह पूरे देश में उठा रहे हैं, वे शांत हो जाएंगे। वे आदर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और प्रतीक्षा करेंगे ट्राइब्यूनल के नतीजे की, न कि बेवजह इस विवाद को देश में उछालकर निहित स्वार्थों के वश होकर अपना फायदा खोजेंगे।